भी समाचार भारत के दर्शकों, आज हम आपको किराना से संबंधित आपको खबर दिखाने जा रहे हैं। हालांकि किराना आज देखा जाता कि किसी भी घर की ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें किराने की आवश्यकता नहीं। अगर हम बात कर लें चाय पत्ती से लेकर कोई सी भी पत्ती हो, कोई सी भी बत्ती हो, मोमबत्ती हो, दिया बत्ती हो या सब कुछ भी बत्ती हो, यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी। हमारा खबर दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम किराने की खबर दिखा रहे हैं या तेल की खबर दिखा रहे हैं या साबुन की खबर दिखा रहे हैं। हमारा खबर दिखाने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं। अब ये देखिए, ये छोटे छोटे पैकेट है, इसमें बड़े हो भैया कोई दिक्कत ये देखिए। आप मेरे साथी दिखाऊंगा, ये दिखाते हैं पहले। ये देखिए आप, इसमें ये श्रीजी काला नमक है, तेज पत्ते, ये शादी समारोह की सामग्री पैक हो रही है। शादी समारोह की सामग्री पैक हो रही है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ खबर दिखाने का ये है कि आज देखा जाता शादी समारोह का मुहूर्त शुरू हो गए हैं। शादी के बाद शादी समारोह होती है, तो चाहे लड़के की बात कर लें, चाहे लड़की की बात कर लें, वर की बात कर लें या वधू की बात कर लें, युवक की बात कर लें, युवती की बात कर लें, शादी जब होती है तो शादी में जो शादी समारोह होता है उसमें एक बहुत बड़ा बजट खाने में जाता है। पहले के जमाने में हम देखा करते थे कि पातल पातल में बैठकर उनको परोसा जाता था। और पहले हम देसी जो पत्ते होते थे, छोले के पत्ते होते थे या अन्य पत्ते होते थे, उनमें बैठकर एक उनकी जो पातल बनाई जाती, पातल में हम लोग हम हमारे जो पूर्वज थे वो इस तरीके से भोजन प्रसादी कराते थे बारात में। और पहले की बारातें 3 दिन, 24 घंटे, 7 दिन की, महीने भर की होती थी, 15 दिन की होती, लेकिन अब 24 घंटे की शादियां होती हैं। 24 घंटे में 2 घंटे की शादी समझ लें। लेकिन हमारा खबर दिखाने का उद्देश्य आपको कहीं भी भटकाने का नहीं है। सीधे हम आपको बताते हैं कि आज देखा जाता शादी समारोह होते हैं और शादी समारोह में एक बड़ा बजट खाद्य की सामग्री पर लगता है। और जो पिता होते हैं, चाहे बेटी की शादी हो चाहे बेटे की शादी हो, अब सवाल यहाँ पर यह था कि जब देखा जाता कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत चेंज आया, बदलाव आता। हर आदमी चाहता कि उसे बेहतरीन तरीके से भोजन किया जाए, करवाया जाए। और तरह तरह के व्यंजन होते हैं एक शादी में, कम से कम ज़्यादा नहीं तो अगर एक छोटी सी शादी की बात कर लें तो 10 आइटम से लेकर 200 आइटम तक उस शादी के अंदर बनते हैं। अब क्या होता क्या कि देखा जाता कि किसी व्यक्ति ने, कोई भी व्यक्ति ने एक गुलाब जामुन खाई, थोड़ी सी खाई फेंक दी, किसी ने 2 रोटी खाई, आधी रोटी खाई फेंक दी, किसी ने तंदूर की रोटी खाई, आधी फेंक दी। तो कहने का मतलब हमारा ये कि आज एक पिता, एक परिवार अपने परिवार की जब शादी करता है तो उसमें एक बहुत बड़ा बजट को तैयार करता है। उसी क्रम में हम यहाँ पर जो हमारे रवि चल्लेया जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ये देखिए उनके यहाँ ये एक लिस्ट तैयार हो रही है। कोई दिक्कत नहीं भैया, ये देखिए ये इनके यहाँ एक ये शादी समारोह की लिस्ट तैयार हो रही है। ये देखिए आप, कितना सारा इसमें इतने आइटम है तो दिन में हमें कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। हमारे हिसाब से 2 घंटे लग जाएंगे, इसमें इतने सारे आइटम है। इसमें कौन को क्या चाहिए इसकी पूरी टिक लगी रहती है। ये देखिए आप, मतलब कुछ भी इसमें आइटम है, बहुत सारी आइटम है क्या। तो हमारा कहने का मतलब ये, अब हम रवि तलरेजा जी जो एक विदिशा के बड़े किराना व्यापारी हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि उनका क्या कहना है। भैया रवि जी, आप आज जो देखा जाना कि जो आपके यहाँ जो सामान चेक हो रहा है, काय के लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है? अभी सबकी एक अपेक्षा रहती है, वर्षों में बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके घर में शादी का माहौल बनता है। तो आजकल युवा पीढ़ी जो जनरेशन है, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इनको किराने की दुकान से ले जाता है। और जिस तरीके से अभी शादी तैयारी 1 या 2 महीने से पहले तैयारी चालू हो जाती है, और राशन का सामान कार्यक्रम के 1-2 दिन पहले ही जाता है, क्योंकि कार्यक्रम 1 या 2 दिन का होने लगे। पहले तो सप्ताह भर पूरे कार्यक्रम चलते थे, पूरे महीने भर कार्यक्रम चलते थे, और अभी रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पहले तो क्या हमारे पूर्वज 50 किलो 2 कुंटल शक्कर, 10 पीपे तेल, खड़ा मसाला, 1 किलो मिर्ची, धने मिर्ची लेकर कार्यक्रम हो जाता था। अब इसमें नए मेथड आ गए हैं, क्योंकि ग्रेवी बनना है, पनीर सब्जी बनना है, तो उसमें सभी चीज़ें आइटम रखते हैं। वो खड़े मसाले गुणवत्ता वाले ही लोग यूज़ करते हैं। क्या है कि हम भी इतने सालों से वर्षों से व्यापार कर रहे हैं कि अब आज तारीख में कोई व्यापारी कोई रवि जी हम बात कर लेते हैं, रवि जी से हम बात करेंगे। मैंने इनको इसलिए रोका है कि रोजमर्रा की वस्तु तो आपके पास है ही, और रोजमर्रा की वस्तु ही आपके बारे में हम बता रहे हैं कि आज देखा जाता जो शादी समारोह है उनमें एक तो बजट परिवार का तैयार किया जाता है। होता है, सही है। अब उस बजट में देखा जाता कि
उतना ही लें थाली में, व्यर्थ नहीं जाना। सही तो बात। हमारा संदेश यहाँ पर ये था कि शादी समारोह प्रारंभ हो चुकी है। अब लोग क्या करते हैं कि थाली में ले लेते हैं भर भर कर, और थाली में जब भर के लेते हैं और जब नहीं भरते तो फेंक देते हैं। तो हमारा सीधा आपसे मिलने का, सीधी बात करने का सिर्फ इतना सा मकसद था कि आप किसी भी शादी समारोह में जाएं तो हमें एक अपने पेट के बजट के हिसाब से बात करना, क्योंकि देखा जाता ये कि जिस तरीके से एक पिता दिन रात मेहनत करके 24 घंटे अपने अपने बच्चे जो शादी योग हो जाते हैं उनकी शादी के लिए एक बजट तैयार करता, और जब शादी होती है तो एक सामग्री को तैयार करता। उसके पास एक खर्चा नहीं है कि वो मतलब खाद्य सामग्री की बात करें, उसके पास गार्डन की व्यवस्था की बात करना, उसके बाद टेंट की बात करना है, खाने की बात करना है, सोना चांदी जेवरात वगैरह, मतलब उसको घर गृहस्थी के सामान की जुगाड़ करना पड़ती, वो इधर उधर से व्यवस्था करके जैसे तैसे अपना कार्य करता। अब हमारा सीधा हम आपको बता दें कि आज देखा जाता है कि शादी समारोह जब होती है तो एक जब बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं और थाली में उतना इतना ज्यादा अधिक भोजन प्रसादी ले लेते हैं और उसको नाली में फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, टपों में डाल देते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि शादी समारोह में आप जाएं, आपको शादी में जाना है, जरूर जाना है, और व्यंजन पाना, शानदार व्यंजन पाना, जो भी खाना है आप अपने पेट के बजट के हिसाब से भोजन करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है थाली में उतने ले लें आप जितना आपको लगे। उसके बाद आप दूसरा मतलब जो सामग्री है उसको ले लें, दूसरे स्टॉल पर जाएं। पहले स्टॉल पर आप पहले पहले जब शादी समारोह में जाएं तो काउंटर पर आप देख लें कि हमारा पेट का बजट कितना, हम खाएं, और उसी हिसाब से हमारे बजट के हिसाब, पेट के बजट के हिसाब से हमें कोई भी सामग्री को लेना और उसको किसी भी तरीके से व्यर्थ नहीं करना। क्योंकि आज देखा जाता कि अन्न देवता एक ऐसे देवता है जिनको सबका पेट भरते हैं। आज देखा जाता कि चौराहे पर देख लें, मुसाफिर खाने में देख लें, और कई जगह देख लें गरीब बस्तियों तो लोग बेचारे जो देखे जाते हैं कि वो कटोरा लेके भीख मांगते हैं। तो हमें भगवान ने ऐसा सौभाग्यशाली बनाया कि आज हम 56 भोग का भोग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम किसी भी शादी समारोह में जाए तो हमें थाली में उतना ही लेना जो जो व्यर्थ न जाए नाली में। इस क्रम में हमें दूसरी बात फिर हमारे रवि तल्ले जी से बात करेंगे। रवि तल्ले जी, एक सवाल यहाँ पर उठा कि जैसे कि अब जो शादी समारोह मुहूर्त शुरू हो गया है, जी। तो ऐसे में कितना बजट आता हुआ आपके पास, कितना शादी में कितना लगभग लगता होगा कि अभी जैसे हमारे पास कस्टमर आता है, किसी को आपके घर में शादी, उदाहरण दे रहा हूँ, आप आते हो पर्चा लेकर आते हो कि 200 लोग खाना बनवाना है, 300 लोग बनवाना है, 1000 लोग खाना बनवाना है, तो उस हिसाब से हम बजट लेकर जाते हैं। जैसे 200 लोग कार्यक्रम होगा तो मालूम है कि 15 से 20 हज़ार का राशन लगेगा, 500 लोगों में 30 से 35 हज़ार का राशन लगेगा, और 1000 लोगों में 40 से 50 हज़ार का राशन लगेगा, 2000 लोगों में 1 लाख का राशन लगेगा, ऐसे रहता है। अधिकतम, अगर रवि जी बात करें अधिकतम जो बजट बनता है, अधिकतम जो एक शादी समारोह का बजट बनता है कितने से शुरू हो जाता है लगभग, और कितने तक एंड की अपन उम्मीद कर लें, मतलब कम से कम और अधिकतम कितने की बात कर लें अपन? अब ये तो सामने वाला जो कार्यक्रम करवा रहा है उसका बजट उसके ऊपर रहता है। कई लोग क्या 5 हज़ार लोग कार्यक्रम करते हैं, पर ऐसे ग्राहक हमारे पास बहुत कम है। हमारे पास सीमित ग्राहक रहते हैं कि 1000-1500 से ऊपर सामान, नहीं तो वो बजट कितने का बनता होगा, 1000 का, 2 लाख का, 5 लाख का, 6 लाख यानी 15 हज़ार से 2 ढाई 3 लाख में अच्छे कार्यक्रम हो जाते हैं। अच्छे कार्यक्रम। हाँ। अच्छा, अब इससे कि आपने बात करी कि अभी जैसे शादी समारोह शुरू हो गए, तो ऐसे में आपके पास कितने ऑर्डर होंगे, आए होंगे, कहाँ से आए होंगे? अभी कोई पता नहीं रहता है क्या रहता है। इस लाइन में हमारे पास क्या रहता है कि ऑनलाइन पूरा व्यापार खुल चुका है, पूरे शहर भर के उपभोक्ताओं को रेट सब चीज़ों को पता है। अगर हम खरीदी अच्छी करेंगे, अच्छे रेट में देंगे, अच्छी गुणवत्ता माल देंगे, तो हलवाई फिर कहता है भैया आप उधर सामान लो, या उपभोक्ता समझ में आता है जो हमसे रेगुलर माल लेते हैं वही ग्राहक हमसे सामान लेते हैं। नया ग्राहक तो चलते फिरते जिसको रेट हम जम गए तो हमारी दुकान तक वो रुक जाता है, अन्यथा वो दूसरी दुकान अच्छा, से लेता ऑनलाइन है। से इसमें कोई प्रभाव पड़ता है शादी समारोह में? ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है कि वो लोग 15 से 20 आइटम इतने सस्ते बेचते हैं, उसको लेने गया आदमी तो उसका 10-20 आइटम एक्स्ट्रा ले चलिए, आता है। बहुत बढ़िया, हमारे साथ रवि तलरेजा जी जुड़े हुए थे जो कि एक बहुत बड़ी किराना व्यवसायी है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं दिखा दूं, ये सामान पैक हो रहा है एक शादी समारोह का। ये शादी समारोह का ये पूरा, ये देखिए आप, ये बोरी है प्लास्टिक की। अब अपना काम खत्म हो गया, ये प्लास्टिक की बोरी है, ये सब तरीके से ये सामान को पैक कर रहा है, और ये सूतली से बांध रहे हैं। ये देखिए, ये सूतली से बांध रहे हैं। यहाँ पर इनका सूतली से भी, इनका ये सूतली है, ये जो अपना अ, कांस होता है वो सन से सूतली बनती है, उसका उपयोग कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? संदीप ठाकुर। ठाकुर जी, क्या काम करते हो आप? किराने का ये काम। अभी काय के लिए पैक कर रहे हैं आप? शादी के लिए। शादी के लिए। कितनी एक शादी में कितना सामान जाता होगा लगभग, कितने घंटे में आप तैयार कर लेते हो शादी का?
सर वो तो सुबह से शाम लग सुबह जाती से शाम एक शादी का काम है। है जी। भैया क्या नाम है आपका? मुकेश मुकेश, क्या काम करते हैं यहाँ पर? यही किराने का किराने काम किराने करते का काम करते हैं। चलिए, तो ये देखिए हमारे यहाँ पर जो रवि तलैया जी की दुकान है और यहाँ पर उनकी गोदाम है और यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2-3 बातें बहुत शानदार निकल के आ रही है। एक तो हम आज देखते हैं कोरोना काल में अगर हमें किसी चीज की अगर जरूरत थी तो वह थी हमारा लोकल व्यापारी। आप देखा था कि पूरी दुनिया में जब कोरोना आया था तो पूरा सिस्टम एकदम अस्त व्यस्त और जाम हो गया था। उस समय हमारे देश का, भारत देश का जो छोटा छोटा व्यापारी था, छोटे छोटे जो व्यवसाय करने वाले थे, उन्होंने ही हमारे लिए अन्न, तेल, दाल, शक्कर, सारी चीजें व्यवस्था करवाई थी। तो हमारा कहने का मतलब ये कि हम यहाँ पर बात जो निकल के आएगी आज जो देखा जाता कि ऑनलाइन ऑनलाइन का जो कारोबार धीरे धीरे बढ़ रहा है, उस पर छोटे छोटे जो हमारे व्यापारी हैं, छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं और जो बड़े किराने के व्यवसायी हैं, उन पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ऑनलाइन पर भी प्रतिबंध आज जरूरी है। हमें हमें ऑनलाइन पर भी थोड़ी सी निगाह हटाना होगी, क्योंकि आज देखा जाए ऑनलाइन से एक बहुत बड़ा मार्केट में व्यवस्थाएं गड़बड़ होती हैं और हमारा व्यवसाय और हमारे जो लोकल की व्यापारी हैं उन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो हम हमारे छोटे व्यापारी और हमारे लोकल के व्यापारियों को ही सहयोग करें, एक चीज। दूसरा चीज, मेरा हमारा कहने का मतलब कि रवि तलैया जी बताते हैं कि जो शादियां पहले होती थी उनमें 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि 5,000 से शादी का शुरुआत होती सामग्री खरीदने की, जो राशन की होती है, और 2 से 2.5 लाख की पहुंच जाती है। हम ये कहने का नहीं है आप तो 50 लाख की शादी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा सिर्फ इतना सा उद्देश्य है आज दिखाने का। सबसे पहले तो आप बाजार में जब भी जाएं या घर पर किसी ऐसा कोई कार्यक्रम हो तो ऑनलाइन का उपयोग ना करें, ऑनलाइन सामग्री ना मंगाएं। दूसरा, यहाँ पर जो भी आप किसी की शादी समारोह में जाए तो आप अपने बजट के हिसाब से, अपने पेट के हिसाब से आप भोजन प्रसादी करें, जमकर करें, खूब करें, कोई वो नहीं है, लेकिन उसको इतना करें कि वो नाली में व्यर्थ न जाए। तो ये हमारी खबर थी आज, क्योंकि आप देख रहे हैं कि व्यापार क्या देखा जाता है कि आज शादी समारोह शुरू हो गई हैं, शादियां शुरू हो गई हैं, मुहूर्त शुरू हो गए और शादियां जमकर होने लगी हैं। तो हमारा कहने का मतलब यही था कि आप शादी समारोह में जाएं, बेहतरीन तरीके से जाएं, बढ़िया सूट बूट पहन के जाएं, लेकिन थाली में उतना ही ले जो व्यर्थ ना जाए नाली में। तो ये हमारी एक खबर थी अन्नपूर्णा माता को लेकर। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार के दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप भी जागें, अपने परिवार को भी जगाएं, अपने पड़ोसी को भी जगाएं कि हमें उतना ही लेना है थाली में जो कि व्यर्थ न जाए नाली में। तो ये हमारी खबर थी अन्न देवता को लेकर, अन्नपूर्णा माता को लेकर। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रैकवार।